हालेलुया। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा क्या सिखा रहा है? परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, और उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर क्या कह रहा है कि हम तुम्हारी सुनकर जो तुम प्रार्थना करोगे वो उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। और उस परमेश्वर जो प्रार्थना को सुनता है, और जब हम उसके दिलों पास जाते हैं और अपने हृदय को उसके समीपता में रखते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देता है? उसका उत्तर देता है और अपनी दिल खोलकर अपनी वो बातें सिखाता है, वो गूढ़ की बातें, वो जो रहस्य जो है जीवन का, वो परमेश्वर हमें बताता है। इस वचन में कहता है कि जब तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हम जब परमेश्वर की समीपता में जाते हैं और परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें वो जो रहस्य है, जो परमेश्वर ने जो हमको देना चाहता है, जो कठिन बातें हैं जो हम लोग अभी नहीं समझते हैं और उन बातों को हम सोच भी नहीं सकते, वो हमारे विचारों से परे है और हमारे सोच से परे है, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि तुम मुझसे विनती कर और प्रार्थना कर, नम्र और दीन बन, तो मैं तुझे वो कठिन बातें, वो भेद की बातें जो तेरे जीवन में काम आने की है, वो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर ये चाहता है कि यिर्मयाह 11:6 में भी कहता है, यहोवा की आपारी है कि इस, और यहोवा क्या कहता है? यिर्मयाह से कहता है कि मैं तुझे एक कुम्हार के घर भेजता हूँ और मैं तुझे वहीं तुझे बात करूंगा। और कहता है कि यहोवा की आपारी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? हालेलुया। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। तो यिर्मयाह नबी से कहता है परमेश्वर कि जैसे कुम्हार उस मिट्टी को अपने हाथों में लेकर और उसे बनाता है, ढालता है और कूटता पीटता है, छानता है, क्या मैं भी तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। और वो कहता है, जब वो मिट्टी तैयार करता है परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, तो परमेश्वर के जो हाथ में जाएगा, जो अपने आप को परमेश्वर के समीपता में ले जाएगा और उसके हाथों में छोड़ देगा, उसकी इच्छा पर चलने की कोशिश करेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? अपने हाथों से और वो बनाएगा जो उसकी इच्छा है। हम हमेशा क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये कर दे प्रभु, ये कर दे, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूछते हैं कि हमें परमेश्वर आखिर चाहता क्या है और परमेश्वर हमें देना क्या चाहता है। हम उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये ध्यान देने की बात है। परमेश्वर कहता है तो मुझसे प्रार्थना कर और मुझसे मांग, और वो चीज जो मैं तुझे देना चाहता हूँ वो मैं तुझे दूंगा और वो मैं तुझे बना दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए हम लोग दिनों रात परमेश्वर से उठते हैं, चिल्लाते हैं। जब प्रार्थना नहीं सुनी जाती, जब विनती नहीं सुनी जाती है, तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर से शिकायत करते हो कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर के समीप जाओगे और उससे बातें करने की कोशिश करोगे, तो परमेश्वर अवश्य तुम्हें वो चीजें देगा जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर है, ना कि तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारी चीजों को देगा। वो परमेश्वर जब देखता है वो अपने हिसाब से और बहुतायत से आशीषें देता है। परमेश्वर के जब हम बातचीत करेंगे, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की जब हम इच्छा अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम उससे विनती ये करें कि प्रभु आप अपनी इच्छा पूरी करें, ना कि हमारी इच्छा को पूरी करें। तब तो हम सहमत उसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है कि वो
यिर्मयाह नबी से कहा था कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, लेकिन उस समय परमेश्वर कहते कहते जब मनुष्य जाति नहीं समझी तो परमेश्वर खुद कुछ समय के बाद यीशु मसीह को अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजा और उसने भी अपनी इच्छाओं को लोगों के सामने रखा। लेकिन लोग क्या करते थे कि हम अपनी इच्छाओं पर चलने की कोशिश करते थे, लेकिन यीशु मसीह जब आया और उसने भी कहा, क्योंकि जब तू प्रार्थना करे, प्रार्थना में क्या करना है कि प्रार्थना कर और तेरी प्रार्थना को पूरा करने के लिए क्या है, और विश्वास कर, प्रार्थना कर तो मैं तेरी पूरी इच्छा करूंगा। और यशायाह 41:10 में भी कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और जब हम चीजों को इधर उधर भटकते हैं तो परमेश्वर मुझे वो रूढ़ की बातें, वो मन की बातें, वो इच्छा को बताता है कि मत डर मैं तेरे संग हूँ और इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसी प्रकार जब यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6 अध्याय के 6 और 7-8 में भी लिखा है, अच्छा भैया बताइएगा। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, अपने पिता से जो गुप्त में है और प्रार्थना कर तो तुझे तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह भी प्रार्थना पर जोर देता है और वो परमेश्वर जो पहले मुझसे कहा था कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, अब स्वयं परमेश्वर जमीन पे उतर के लोगों से कह रहा है, आमने सामने बात कर रहा है कि जब तू प्रार्थना कर तो कहाँ जा, अपनी कोठरी में जा और अपनी कोठरी को बंद कर, और जो गुप्त में पिता है वो जो गुप्त में प्रार्थना सुनता है उस प्रार्थना का उत्तर वो गुप्त में देगा। और परमेश्वर हमें कब देता है, जब हम अपने द्वार को, कोठरी क्या है, क्योंकि लिखा है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर के मंदिर तुम हो, क्योंकि ये जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें उस कोठरी में, अपनी कोठरी में जाना है और अपने द्वार को बंद कर लेना है, ताकि बाहरी जो संसारिक चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं देना है। जब हम परमेश्वर के समीप जाएंगे तो परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात करेगा। हालेलुया। हर एक भाई कहता है कि जब तू प्रार्थना कर तो अपनी कोठरी को बंद कर और कोठरी में चला जा। तो कोठरी क्या है, अपना शरीर है, अपनी आत्मा है, और बाहरी चीजों को बंद करने के लिए बोलता है कि तुम बाहरी संसारिक चीजों को, अपनी अभिलाषाओं को, उनसे तमाम चीजों को बंद करिए, वो सोचना बंद करिए और परमेश्वर के समीप जाके बातचीत करिए। तो वो क्या करेगा, मुझसे अकेले में बात करेगा, और अकेले में उससे बात करने के लिए अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना, करके जाना है और उससे बातचीत डायरेक्ट करना। हालेलुया। अगला वचन क्या कहता है, 7, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाए। हालेलुया। और ये भी एक भेद की बात बताई परमेश्वर की प्रार्थना मुझे कैसे करना है। क्या कह रहा है अगला वचन, कि जब तो प्रार्थना कर तो अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे बहुत बोलने से मेरी सुन ली जाएगी। परमेश्वर से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से बहुत धीमी आवाज में, और वो परमेश्वर की सुरीली आवाज को सुने। और वो परमेश्वर चिल्ला के नहीं बात करता है, बहुत धीमी आवाज में बात करता है। और अन्य लोगों की तरह हमें ढोल नगाड़े की जरूरत नहीं है। हम जब कोठरी में जाते हैं, अपनी आत्मा में भर जाते हैं और परमेश्वर के समीप जाते हैं, तो क्या करता है परमेश्वर, मुझसे आमने सामने बात करना शुरू कर देता है। वो अपनी भेद की बातें, वो अपनी गूढ़ बातें हमें सिखाने की कोशिश करता है कि हमें क्या करना है और हमें किस राह पे चलना है, लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना है और लोगों के साथ रहन सहन कैसा रखना है। हर एक अपने लोग अपने समान, और परमेश्वर सिखाता है कि अपने समान अपने पड़ोसियों के से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही है जो परमेश्वर है।
और परमेश्वर स्वयं अपने प्रेम को प्रकट करता है और उस भेद को हमें बताता है। हम सब कलीसिया इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है और क्या उसकी इच्छा है, उस पर चलने की कोशिश करें। हालेलुया। अगला वचन देखेंगे, अगला 7-8। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। हमें दूसरों के समान नहीं बनना है। और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर जानता है हमारी इच्छाओं को, मेरी जरूरतों को, और वो प्रार्थना सुनकर उन वस्तुओं की, उन चीजों की पूर्ति कर देता है कि जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं उस समय परमेश्वर से कुछ मांगना नहीं होता है, परमेश्वर से सिर्फ बात करना होता है। तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को, हमारी चीजों को पूर्ति करता है और हम वो जानते भी नहीं है कब, किधर से और कब मिल जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर से अपनी इच्छा पर नहीं, उसकी इच्छा पर जब हम चलने की कोशिश करेंगे तो हमें हर एक वस्तु, हर एक चीज, खाने से पीना और पहनना ओढ़ना, चलना फिरना, हर एक चीजों को वो पूरा कर देता है। हालेलुया। और लिखा है, वचन देखिएगा, नीति वचन 3:5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। क्या करना है? नीति वचन में क्या करा? 3 और 6 में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, यानी कि परमेश्वर हमें वो एक और भेद की बात बता रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखना। क्या करना है? मुझे प्रार्थना करना है और परमेश्वर के समीप जाके उस पर विश्वास भी करना है, और परमेश्वर उन चीजों को हमें पूर्ति करने के लिए वो क्या करेगा? हर एक चीजों पर आपको आशीष से भर देगा, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से और किया हर एक तरीके से परमेश्वर को पूर्ण रूप से निछावर हो जाना है और उसके समीप रहना है, उसकी इच्छाओं को सुनना है। हालेलुया। 6 बढ़िया भैया। उसी को स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया। यानी जब हम प्रार्थना करें तो क्या करें? परमेश्वर को स्मरण करें कि मेरे पास परमेश्वर मेरे सामने है, तभी हम परमेश्वर से बातचीत कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि परमेश्वर मुझसे बहुत दूर है और वो मेरी सुनता नहीं है। क्या करना है? उसको बिल्कुल समीपता में देखना है और परमेश्वर विश्वास रखना है हर एक चीजों के लिए और अपनी चीजों के लिए कि परमेश्वर मुझसे करीब आके बात करता है, बिल्कुल आमने सामने बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यानी जब हम परमेश्वर के समीप रहेंगे तो मुझे वो सीधे मार्ग में चलाएगा जो हमारे लिए फलवंत है। यानी हम ये न सोचे कि हमें किस मार्ग पे जाना है, या पिता से ये ना कहे कि मुझे इस मार्ग पे लेके चले या उस मार्ग पे लेके चले, यानी पिता मुझे खुद उस रास्ते पर लेके चलेगा जिस मार्ग पे मुझे चलना है। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। अपनी बुद्धि से क्या कहना है? कि समझ का सहारा लेना। हालेलुया। और उस पर भरोसा रखना, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं तो क्या करते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातचीत नहीं करेगा, फिर वो अपनी बातों को करना बंद कर देगा, क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं तो हमसे परमेश्वर दूर हो जाता है, क्योंकि वो चाहता कि ये मेरी इच्छाओं पर नहीं चलता है। तो हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है और वो सारे रास्ते अपने आप खोल देगा। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 13:11 पढ़ दीजिए भैया। हालेलुया। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया। यहाँ पर जो यीशु क्या कह रहे हैं, और उसने लिखा था कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों की खुशी नहीं बात करता था। कब? जब मुझे परमेश्वर ने नहीं बुलाया था, यानी जब हम संसारिक चीजों में थे तो क्या थे? और उससे पहले हम लोग क्या थे? कुछ भी नहीं थे। हम जानते ही नहीं थे कि मुझे ये गुड़ की बातें, ये भेद की बातें क्या हैं, मुझे परमेश्वर ने बताया ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हमको जब अपने पास बुलाया
तो वो भेद की बातें हम सबके सामने खोल दी। कब? जब मैं उससे गिड़गिड़ाया, उससे रोया और प्रार्थना करना शुरू किया, तब क्या कहा कि वो अभी बालक है और बालक अभी समझ का सहारा नहीं लेते हैं, क्योंकि तो मैं बालकों की समान बात करता था। लेकिन जब परमेश्वर में धीरे धीरे बढ़ने लगे तो क्या हुआ, उसने समझ का देना शुरू किया और बालकों के समान में बोलता था तब, और बालकों की चीज समझ रखी। परंतु अब मैं सयाना हो गया हूँ, क्योंकि अब मैं परमेश्वर में थोड़ा आगे बढ़ चुका हूँ, क्योंकि सयाना हो रहा हूँ। तो क्या करना है, अब मुझे वो दूर की बातें, वो भेद की बातें, वो प्रभु के करीब जाने की बातें, वो हमें सिखाने के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया। 12 का 12 हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। हालेलुया। अब क्या है, अभी हम लोग धुंधला सा दिखाई पड़ता है। अब जब हम मसीह में आ गए हैं तो क्या है, अब हमें धुंधला सा दिखाई दे रहा है। अभी हमें पूर्ण रूप से दर्पण में नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम विश्वास तो कर रहे हैं और उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना विनती कर रहे हैं, तो धुंधला सा दिखाई दे रहा रास्ता। उस मार्ग पे, जो मार्ग पे मुझे चलना है, तो अब धुंधला सा रास्ता दिखाई दे रहा, अभी साफ रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करना है, लेकिन जब मैं क्या करूंगा, हालेलुया, परंतु उस समय आने सामने देखेंगे। कब? जब परमेश्वर पूर्ण रूप से हम सबको अपने करीब ले लेगा, पास ले लेगा, और उस समय हम आमने सामने देखेंगे। जिस समय क्या करता है, क्या देखेंगे, और इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय मेरी ऐसी रीत से पहचानूंगा। हालेलुया। क्योंकि अभी क्या है, मेरा ज्ञान अधूरा है। अभी मेरा परमेश्वर क्या कर रहा है, सबको सिखा रहा है और चलने के लिए बता रहा है किस मार्ग पे चलना है। और जब हम चलते चलते उस जगह पहुंच जाएंगे, कहाँ, जहाँ परमेश्वर मुझे बुलाना चाहता है, जहाँ आपको बुलाना चाहता है, तो उस मार्ग के लिए चुने हुए हैं, उस मार्ग पे चलते चलते जब परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे, तब क्या कहता है, उस समय क्या करूंगा, परंतु उस समय ऐसी रीत से पहचानूंगा। यानी कि आमने सामने जब होंगे, जो हम धुंधला सा देख पड़ते थे, परमेश्वर को देख रहे थे, अब आमने सामने देखेंगे कैसा, जैसा मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। यानी उस समय क्या करेंगे, जैसा जब हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे, आमने सामने, जैसे हम आप सामने हैं वैसे ही आमने सामने पूरा रूप से देखेंगे, और वैसा पहचान लूंगा कि मेरा परमेश्वर है, इसी की मुझे लालसा थी। हालेलुया। भजन संहिता 91 का 14 पढ़ लीजिए। भजन संहिता 91 का 14। उसने जो वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे सड़ा पाएगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। और क्या कहूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। कब? परमेश्वर ने कहा है, जब हमने प्रार्थना की और विनती की और उससे गिड़गिड़ाने लगे और उसके नाम को जान लिया है, तब परमेश्वर ने क्या कहा है कि अब इसने मेरे नाम को जान लिया है और अब मैं इसको प्रेम करता हूँ। और जब मैं जान लेता हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है और परमेश्वर मुझसे प्रेम किया है, तो वो कहता है उसको हर एक बुराई से, हर एक बुरे कामों से और हर एक गलत कामों से उसको दूर कर दूंगा और उसको क्या कर लूंगा, छुड़ा लूंगा। कौन? परमेश्वर हमें छुड़ा लेता है जब हम परमेश्वर की संगीता में रहते हैं और उसकी आराधना और महिमा में रहते हैं। तो हमें हर एक गलत कामों से, हर एक गलत रास्ते से हमें बचाता है, क्योंकि वो तुरंत मन से बात करता है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, तुम्हें इधर नहीं इधर जाना है। उस समय परमेश्वर मुझे क्या कहता है, क्यों? क्योंकि अब मुझसे प्रेम करने लगा है, क्योंकि उसी ने मुझे बुलाया है और उसी ने अपने मार्ग को चलाने की शिक्षा दी है। कब? जब हम उसके समीप बने रहेंगे और दिनों रात प्रार्थना में लगे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको क्या बताता है कि हमें परमेश्वर के करीब कैसे जाना है, क्योंकि सिर्फ एक मार्ग है, प्रार्थना करना और प्रार्थना करना, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि हम परमेश्वर के पास जाएं या उसको देख सके या उसको समझ सके। हमें समझ कर देगा जब हम उससे बात करेंगे और उससे विनती और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो आज के सुंदर से वचनों के लिए हम सब आशीषित होते हैं। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जय।